हेलो फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स के इस सेगमेंट में आज का हमारा वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम बात करेंगे कोरोना वायरस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों के विषय में। नमस्कार साथियों, विजन आरएस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में। कोरोना वायरस अर्थात कोविड-19 को किसने वैश्विक महामारी घोषित किया? तो दोस्तों इसका आंसर है WHO। पिछले वीडियो में हमने बात की थी WHO की। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई। इसका मुख्यालय यूरोपियन राष्ट्र स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में है तथा 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने कोविड-19 से पहले कोरोना वायरस को क्या नाम दिया? तो दोस्तों वैज्ञानिकों ने कोविड-19 को कोरोना वायरस से पहले नाम दिया था SARS-CoV-2 अर्थात सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। कोरोना वायरस के कारण किस दिन देश में जनता कर्फ्यू लागू किया गया? दोस्तों अभी हाल ही की बात है, जैसा आपको पता है 22 मार्च 2020 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था। फ्रेंड्स, आगामी समस्त प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोरोना के कारण लॉकडाउन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो देश का पहला राज्य है राजस्थान। अगर हम बात करें पूरे विश्व में लॉकडाउन करने वाले पहले देश की, तो दोस्तों वो देश है चाइना, चीन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोविड-19 मानव शरीर के किस अंग को सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो दोस्तों इसका आंसर है फेफड़े। जैसा कि कोविड-19 मानव के रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं तथा फेफड़े श्वसन तंत्र का भाग है, इसलिए सही आंसर होगा फेफड़े। दोस्तों किसी व्यक्ति में कोरोना वायरस है या नहीं है, इसके लिए जो टेस्ट किया जाता है उस टेस्ट का क्या नाम है? तो उस टेस्ट का नाम है RT-PCR अर्थात रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें ऑप्शन ए है, उसमें दे रखा है एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट दोस्तों एड्स के लिए किया जाता है तथा GFR जो टेस्ट है वो टेस्ट किडनी की जांच हेतु किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई। चीन के किस प्रांत में वुहान स्थित है? तो राइट आंसर इज फर्स्ट, हुबई प्रांत में। जैसा कि बीजिंग है वो चीन की राजधानी है। फ्रेंड्स, पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के हुबई प्रांत से हुई थी। अर्थात जब कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के हुबई प्रांत से हुई तो उस वायरस का नाम दिया था वहाँ के वैज्ञानिकों ने nCoV अर्थात नोवेल कोरोना वायरस। लेकिन कालांतर में WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को कोविड-19 नाम दिया, जहाँ पे VI का शाब्दिक अर्थ होता है वायरस। दोस्तों यहाँ पे कोरोना COVID अर्थात कोविड, और यहाँ पे जो 19 जो शब्द लिया गया है वो उसके आधार वर्ष यानी कि 2019 में दिसंबर में चीन के हुबई प्रांत से इस वायरस की शुरुआत हुई, इसलिए इसको WHO ने कोविड नाम दिया। क्वेश्चन नंबर 9, कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? जैसा हमने देखा कि कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य था राजस्थान, लेकिन कोरोना वायरस के चलते महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा था अर्थात ऑप्शन सी। आइए बात करते हैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। भारत ने सार्क में कोविड-19 इमरजेंसी फंड हेतु कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की? इसका सही उत्तर है $10 मिलियन। अब हम बात करते हैं सार्क के विषय में। सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन अर्थात दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई। सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। ये मुख्यालय 16 जनवरी 1987 को स्थापित हुआ। वर्तमान में सार्क में 8 सदस्य हैं, जिनमें है भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान। फ्रेंड्स, अफगानिस्तान सार्क में सम्मिलित होने वाला सबसे नवीन राष्ट्र है, जो सबसे बाद में सार्क में सम्मिलित हुआ। सार्क के महासचिव अमजद हुसैन है, जिनका संबंध पाकिस्तान देश से है तथा वह 2017 से इसके महासचिव पद पर है। सार्क का पहला सम्मेलन ढाका बांग्लादेश में 1985 में हुआ तथा प्रतिवर्ष 8 दिसंबर को सार्क दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट,
कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने कौन सा नया वेबसाइट शुरू किया? गूगल ने नया वेबसाइट शुरू किया था google.com/covid19 अर्थात ऑप्शन ए। माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कोरोना वायरस की संरचना किसके समान दिखाई देती है? तो फ्रेंड्स, कोरोना वायरस की संरचना क्राउन के समान दिखाई देती है। अगर आप सूक्ष्मदर्शी से देखोगे तो आपको कोरोना वायरस की संरचना कुछ इस प्रकार दिखाई देगी। क्वेश्चन नंबर 13, कोरोना वायरस किस बीमारी से संबंधित है? कोरोना वायरस बीमारी से संबंधित है ऑप्शन ए SARS तथा ऑप्शन बी MERS अर्थात इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। यहाँ पे बात करते हैं हम SARS तथा MERS के बारे में। तो इनकी फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम तथा MERS मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इस बीमारी के बारे में बात करें तो मुख्यतः ये बीमारी श्वसन तंत्र अर्थात रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित बीमारी है, क्योंकि इस बीमारी के होने के बाद श्वसन तंत्र यानी गला, फेफड़े सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई? दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें आपको डायरेक्टली ये लगेगा कि इस वायरस की शुरुआत यानी कि इस वायरस की खोज 2019 में हुई, लेकिन कोरोना वायरस की पहचान 1960 के दशक में ही हो गई थी। अब हम बात करते हैं नोवेल कोरोना वायरस की। जो कोविड-19 है, जिसकी शुरुआत चीन के हुबई प्रांत से हुई, वुहान शहर से, ये एक नया वायरस है, इसीलिए इन वैज्ञानिकों ने इसका नाम दिया था नोवेल कोरोना वायरस। अर्थात इस वायरस के उत्पन्न होने से पहले भी कोरोना वायरस की एक फैमिली थी तथा जो नोवेल कोविड-19 है, नोवेल कोरोना वायरस है, वो इस परिवार का 7वां सदस्य है। अर्थात इसके पहले भी कोरोना वायरस के सदस्य थे। कोरोना वायरस के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? जैसा कि हमने बात की थी, ये बीमारी रेस्पिरेटरी यानी कि श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है। तो इसके मुख्य लक्षणों में बुखार, खांसी तथा सांस लेने में तकलीफ, अर्थात जो इसका आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। कोरोना वायरस के नए वायरस को अस्थायी रूप से क्या नाम दिया गया? तो कोरोना वायरस को अस्थायी रूप से नाम दिया गया था 2019 nCoV अर्थात नोवेल कोरोना वायरस। WHO ने इसका नाम कोविड-19 रखा था। कोविड-19 से पहले इस वायरस का नाम nCoV था। क्वेश्चन नंबर 17, कोरोना वायरस नाम की उत्पत्ति के विषय में बात करते हैं। तो कोरोना वायरस किस भाषा से उत्पन्न हुआ? फ्रेंड्स, आंसर है लैटिन भाषा। लैटिन भाषा में कोरोना का शाब्दिक अर्थ होता है क्राउन, अर्थात अगर हम सूक्ष्मदर्शी से कोरोना वायरस को देखते हैं तो उसकी संरचना एक क्राउन की तरह दिखाई देती है। उस क्राउन वर्ड से ही इस वायरस का नाम कोरोना पड़ा। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते किसने शुरू किया? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है भारतीय थल सेना। भारतीय थल सेना के बारे में तथा इस ऑपरेशन के बारे में हम बात करें तो भारतीय थल सेना के वर्तमान में जो प्रमुख हैं, थल सेना के जो जनरल हैं, उनका नाम है मनोज मुकुंद नरवणे। इस ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने नए अस्पतालों की स्थापना की, उनका निर्माण किया, क्वारंटीन जो सेंटर अलग अलग जगह पे खोले तथा जो लोग खाना नहीं खा पा रहे टाइम से या फिर जिनको किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, उनको वो सुविधाएं नमस्ते ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना ने, इंडियन आर्मी ने प्रोवाइड करवाई। केंद्र सरकार ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनज़र मनरेगा मजदूरी में औसत कितने रुपए की वृद्धि की है? राइट आंसर है 20 रुपये की वृद्धि की है। उल्लेखनीय है कि इस वृद्धि के पहले जो प्रतिदिन 182 रुपये मनरेगा में जो काम करने वाले मजदूर हैं उनको मिलते थे, 20 रुपये ऐड करने के बाद में अब उनको प्रतिदिन मजदूरी मिलेगी 202 रुपये। बात करते हैं हम मनरेगा के बारे में। फ्रेंड्स, इसका शुरुआती नाम था नरेगा, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 में नरेगा को मनरेगा में बदल दिया गया, अर्थात महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना इसका नाम बदल के कर दिया गया, जो कि पहले था इसका नाम नरेगा। नरेगा की शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 2006 को। हाल ही में किस संस्था ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए बायोसूट तैयार किया? इसका सही आंसर है DRDO। बायोसूट दोस्तों मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाले वो लोग जो बहुत ही संक्रमित रहने के खतरे में रहते हैं, उनके लिए DRDO ने बायोसूट तैयार किया। बात करते हैं DRDO के बारे में। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अर्थात रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना 1958 में हुई। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है तथा DRDO के महानिदेशक डॉक्टर G सतीश रेड्डी है। बात करें DRDO के मातृ संस्था के बारे में तो DRDO रक्षा मंत्रालय तथा रक्षा मंत्री के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के कारण गरीब महिलाओं के जनधन खाते में प्रति महीने कितने रुपए डालने की घोषणा की है। जो पैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अर्थात डीबीटी के तहत डाले जाएंगे वो मनी है 500 रुपये। ये जो मनी है, ये 500 रुपये है, वो अगले 3 मंथ्स के लिए डाले जाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। हाल ही में किस देश की सरकार ने हैंड सैनिटाइजर तथा मास्क को आवश्यक वस्तु घोषित किया? तो वो देश है अपना भारत। आवश्यक वस्तु घोषित करने का यहाँ अर्थ है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कालाबाजारी रोकने हेतु इन्हें आवश्यक वस्तु घोषित किया गया। अर्थात जो लोग अनावश्यक रूप से इन वस्तुओं का स्टॉक कर लिया करते थे, उन्हें इस अधिनियम के तहत अब थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। वर्ष 2020 में कोरोना वायरस के चलते सबसे पहले किस देश ने लॉकडाउन किया? हमने पहले भी डिस्कस किया था। सबसे पहले चाइना ने लॉकडाउन किया तथा भारत की अगर हम बात करें तो भारत के राजस्थान राज्य ने सबसे पहले भारत में लॉकडाउन किया था। भारत सरकार ने किस योजना के तहत कोरोना वायरस लक्षणों वाले मरीजों का मुफ्त इलाज करने की घोषणा की? तो वह योजना है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इस योजना की शुरुआत 3 सितंबर 2018 को हुई। इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाता है तथा इस योजना के तहत अब कोरोना वायरस से जो पीड़ित व्यक्ति है उनका इलाज मुफ्त में किया जाएगा। बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में हैशटैग सेफ हैंड चैलेंज किसने शुरू किया? तो ये शुरू किया था WHO के द्वारा। यहाँ पे बात करते हैं हैशटैग सेफ हैंड चैलेंज की। तो इस हैशटैग के थ्रू हैंड वॉश करते हुए वीडियो आपको सोशल मीडिया पे अपलोड करना था ताकि समाज में हाथ धोने के प्रति, इस कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता फैले। फ्रेंड्स, सामान्य अध्ययन तथा करंट अफेयर्स के डेली वीडियोस के लिए आज ही सब्सक्राइब करें विजन RS यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको आगे इस तरह के वीडियोस मिलते रहें।